हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शालिनी अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद शालिनी में आप लोग का स्वागत करती हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समापवर्त। क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त जिसको बोलते हैं। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग महत्तम समापवर्त बोलते हैं। तो इसको लस और मस भी बोलते हैं। एलसीएम को लस और इसको मस। तो एलसीएम मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो इसकी डिफिनीसन होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। ठीक, तो लघुत्तम समापवर्त की डिफिनीसन हो गई और महत्तम समापवर्त की डिफिनीसन भी जान लीजिए। तो महत्तम समापवर्तक की डिफिनीसन होती है दो या दो से अधिक संख्याओं का मस वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया क्या कर दे, विभक्त कर दे। तो सबसे पहले हम लसा देखते हैं। तो 12, 15, 18 और 17 का एलसीएम निकालें, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन खींच देंगे ऐसे, और एक ऐसे लाइन खींचेंगे। और यहाँ पे हमें जो संख्या दी गई है उसे लिखना है 12, 15, 18 और 27। ठीक, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे। तो हमें इसे डिवाइड करने के लिए सबसे छोटी से छोटी संख्या लेनी है जो इसको डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पे 12 दिया हुआ है और यहाँ पे 18, ये दोनों जो है 2 से विभक्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 से देंगे। तो 2 6 12 और 15 को हम वैसे ही उतार लेंगे, क्योंकि 2 से ये नहीं कटेगा। जो संख्या नहीं कट होगी उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। और 2 9 18 और 27 भी नहीं कटेगा, 27, इसको भी हम उतार लेंगे। तो अब हम फिर देखेंगे। तो ये 6 जो है हमारा 2 से अभी कटेगा और संख्याएं नहीं कटेंगी, तो फिर हम 2 लेंगे। 2 तिहाई 6 हो जाएगा और यहाँ पे जो संख्या नहीं कटेगी उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक, और अब हम देखेंगे कि 2 से ऊपर कौन संख्या है। तो 2 से ऊपर होता है 3, तो हम 3 से काटेंगे, क्योंकि 3 से संख्याएं कट रही। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 नवा 27। फिर हम 3 से काटेंगे, क्योंकि 3 और 9 दोनों 3 से कटेगा। तो 1 को हम वैसे ही उतार लेंगे, 5 को भी उतार लेंगे क्योंकि 3 से नहीं कटेगा। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो अभी भी 3 से कटेगा, तो 3 हम फिर लेंगे। 1 एकम 5 को हम वैसे ही उतार लेंगे, 1 हो जाएगा। यहाँ 3 एकम 3, तो 1 से ये भी हो जाएगा। अब हमारी एक ही संख्या बची, हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक कि सभी संख्याएं कट न जाएं। तो हम 5 से करेंगे। तो 1 1 1 1, ठीक, 1 उतर आएगा। 5 एकम 5 और 1 1। तो हमारा आ गया जो है संख्या। इसको हम गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। अब हमें इसका गुणा करना है। तो हमारा यहाँ पे गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, तिहाई 12, तिहाई 36, 36 तिहाई क्या होता है 108, 108 पंजे 540। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 540। तो 12, 15, 18 और 27 का लसा क्या हुआ, 540। एक और हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 15 और 45। ठीक, तो हम इसका भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम 2 से देखेंगे। तो 2 से ये संख्याएं नहीं कटेंगी, तो हम 3 से देखेंगे। 3 पचे 15 और 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर हम 3 से फिर करेंगे, क्योंकि 15 कटेगा। 5 3 पचे 15। फिर हम 5 से कर देंगे, तो यहाँ पे 1 1। तो इसका भी गुणा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45।
तो इसका एलसीएम क्या हो गया 45। ये हमारा आंसर हो गया। तब अब हम एलसीएम तो हम देखते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो संख्या दी हुई है एक डॉट ऐसे खींचना है एक लाइन, और एक लाइन ऐसे खींचना है। यहाँ पर सभी संख्याएं लिख देनी है। फिर हमें छोटी से छोटी संख्या से इसको देखना है कि किससे किससे ये कट होती है। तो छोटी से हम बड़ी की तरफ जाएंगे, पहले छोटी संख्या से, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तब तक कट करते जाएंगे कि जब तक हमारी पूरी संख्या पूर्णतः कट न जाए। और जो हमारा यहाँ पे कटने वाली संख्याएं, जो संख्याओं से ये कटा है, उन संख्याओं का हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद जितना आएगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, और वही हमारा एलसीएम होगा। तो 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम है 540। तो एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा। एलसीएम का फुल फॉर्म ही होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब हम आगे एचसीएफ देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ से 35 व 42 का एचसीएफ निकालें। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है एचसीएफ का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसका रूल होता है जो सबसे छोटी संख्या है उससे हम बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग करेंगे, और तब तक करेंगे कि जब तक पूरी संख्या पूर्णतः कट ना जाए। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम ये 42 ले लेते हैं, और ये आपका 35 है। यहाँ पे हो जाएगा जो है 35 का, इसमें जब हम भाग करेंगे तो एक ही बार जाएगा, क्योंकि 42 से ज़्यादा आ जाएगा, 2 बार करेंगे तो 35, 35 एक कम 35। तो यहाँ पे हम इसको घटाएंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5, 2 नहीं घटेगा। तो हम आपने जो है बाएं साइड से उधार लेंगे। तो एक उधार लिए तो यहाँ पे हो गया 12, 12 में से 5 गए 7, और यहाँ पे 3, 3 में से कट। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फिर पुनः भाग करेंगे। तो हम जो संख्या हमारी आई है, जो हमारा शेष फल आया है, उससे हम जिस संख्या से भाग दिए थे उसमें भाग करेंगे। तो यहाँ पे हम 35 में जब करेंगे तो 7 × 5 = 35। तो 7 से ये संख्या पूर्णतः कट गई। तो हमारा जो है मस क्या होगा, हमारा मस हो जाएगा बराबर 35 और 42 का क्या हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा 7। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है, दो संख्याओं में जो सबसे बड़ी है उस संख्या में हम छोटी संख्या से भाग करेंगे, और जो हमारा शेष आएगा फिर हम जिससे भाग दिए थे उस संख्या में भाग करेंगे शेष से। तो तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो संख्या पूर्णतः कट ना जाए। तो जब संख्या जिस संख्या से वह पूर्णतः कट जाए वही हमारा क्या होगा, वही हमारा मस होगा, जिसको एचसीएफ बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए जो है 25 हो गया और 45 हो गया। तो हमें इसका अगर एचसीएफ निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो हम छोटी संख्या से बड़ी में करेंगे। तो 45 में हम 25 से करेंगे। तो 25 एक कम 25, यहाँ पे हम 5 में से 5 गए, क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 4 में से 2, 4 में से 2 गए 2। फिर जो संख्या हमारी आई है, हम जिस संख्या से हम भाग दिए थे उसमें हम भाग करेंगे। तो 25 में जब हम करेंगे तो 20 एक कम 20, क्योंकि 20 दूना 40 हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। फिर जो संख्या आती है शेषफल, उसमें हम क्या करते हैं, संख्या से हम भाग दिए हैं, फिर शेषफल से हम उसमें भाग देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जो है 20 लिख देंगे, 5 चौक 20। तो ये संख्या किस से पूर्णतः कट गई, ये संख्या 5 से पूर्णतः कट गई। तो हमारा मस क्या हो गया, मस हमारा हो गया 5। तो मुझे लगता है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। एलसीएम में आपको करना है कि जो संख्या दी हो उसमें एक लाइन खींच देनी है, और लाइन खींचने के बाद एक ऐसे खींच देनी है, और जो संख्या है यहाँ पे लिख देना है। और हमें सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना है, तब तक करना है कि जब तक संख्या पूर्णतः कट न जाए। और कटने के बाद जिन संख्याओं से वो संख्या कटी है उसका हम आपस में गुणा कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा एलसीएम होता है। और एचसीएफ का ये रूल है कि दो संख्याएं अगर दी हैं, 2 या 3 दी हैं, जो भी हैं,
सबसे पहले हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करना है और भाग करने के बाद जो शेष आए उससे जो है जिस संख्या से भाग दिए हैं उसमें करना है। और हमें तब तक करना है जब तक कि हमारी संख्या पूर्णतः कट न जाए, और जिस संख्या से वो पूर्णतः कट जाए वही हमारा क्या होगा, मस होगा। तो हमने आपको एक ही वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ दोनों अच्छे से समझा दिया और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।